अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने चैप्टर 7.4 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इजी एक्सरसाइज है। अगर आपको ये रेशोस याद है, अगर आपको ये रेशोस याद नहीं है तो बहुत मुश्किल एक्सरसाइज है। जिससे ये रेशो याद हो जाएंगी उसके लिए ज़िंदगी आसान है, ठीक है, उसकी ज़िंदगी आसान है। इस एक्सरसाइज के लिए साइन थीटा अपने याद रख लें, 1 ओवर कोसिकेंड थीटा होता है, कोस 1 ओवर सेकेंड टेन साइन थीटा ओवर, यानी कि कोस, कोसिकेंड नहीं कोस, इक्वल टू 1 ओवर कोट, 1 ओवर कोसिकेंड थीटा, 1 ओवर साइन सेकेंड, 1 ओवर कोस कोट साइन थीटा ओवर कोस थीटा ओवर साइन थीटा, यानी कि 1 ओवर टेन थीटा। ये तो आपके पास यानी कि तीन याद हो जाए, तीन आपको याद हो जाएंगे, उनकी रेसिप्रोकल ही है। अब आपके पास नेक्स्ट है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जहां पे भी होगा इक्वल टू 1 होगा, इक्वल टू 1। ये देखें, ये प्लस हो रहा है इक्वल के सेट पे, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लस हो रहा है इक्वल के सेट पे आके साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, क्लियर है? ये इसी से ये दोनों रेशियोस आगे वाली बन गई हैं। फिर नेक्स्ट वाली 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस हो रहा है इधर आके टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर 1 को इधर रहने दे, टेन प्लस हो रहा है इधर आके सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये याद रखना है आपने रेशियोस। इसी तरह 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो ये कोट इधर रहेगा, प्लस हो रहा है 1 माइनस हो गया इधर, तो कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर 1 को इधर रहने दे, कोट प्लस हो रहा है इधर आके कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपके पास रेशियोज हैं और इजी हैं। ये रेशियोज याद होंगी तो क्वेश्चन आपके मुश्किल नहीं होंगे, ठीक है। पहले 6 क्वेश्चन है, उसने उसकी हेडिंग उसने दी हुई है, इन प्रॉब्लम्स 1 to 6 सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन टू अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, इनमें से 6 में से एक क्वेश्चन पेपर में आ जाना है, ठीक है। सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपने लिखना, शॉर्ट क्वेश्चन है ये बेसिकली, और नहायत ईजी है। ये देखिएगा, पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। आपने इसे कुछ भी नहीं करना, इसे लिख लें, ये दोनों का स्क्वायर है तो एक ही में लिख लें, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स का होल स्क्वायर। साइन ओवर कॉस किसके इक्वल है? साइन ओवर कॉस किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? स्क्वायर है। समझ आई है? नहीं समझ आई? चलो नेक्स्ट भी इसी तरह है, देखिएगा, ये देखें, tan किसके इक्वल होता है? साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। ये देखो ना, यहाँ पे एंगल x है तो x लिख रहे हैं, वहां पे थीटा है तो जो एंगल होगा वो लिख लीजिएगा, x है, y है, z है, जो भी होगा, थीटा होगा या फाई होगा, जो भी होगा वो आपने लिख लेना है। साइन को हम तंग नहीं करेंगे, साइन को हम तंग, आपने साइन और कॉस को चेंज नहीं करना। हाँ, अगर कभी जरूरत पड़े तो चेंज करना है, नॉर्मल हालात में से चेंज नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह हम साइन को चेंज नहीं कर रहे, साइन को एज इट इज रहने दिया। और सेकंड किसके इक्वल है? 1 ओवर कॉस, 1 ओवर न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। अभी हमने प्रूव किया किसके इक्वल है? सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिख रहे हैं इसे, किसमें लिख रहे हैं? सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, क्लियर? थीटा लिख दिया है, कोई मसला नहीं, ये नहीं एक्स कर दें। चले ये देखिएगा, tan x इंटू 1 ओवर सेकेंड एक्स, किसी का मसला तो नहीं है? ओए कोई इश्यू तो नहीं है? tan आपके पास किसके इक्वल है? ओवर, और सेकेंड किसके इक्वल है? सेकेंड 1 ओवर सेकेंड किसके इक्वल है? कॉस, कॉस से तो क्या वैल्यू बच गई?
मुश्किल था। चलें जी, तो ये किसके इक्वल है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एक्स है। ओके, नेक्स्ट वाला किसके इक्वल है? सेकंड स्क्वायर थीटा एक्स माइनस 1 किसके इक्वल है? हाँ जी, अगर रेशो याद है तो ये आपके पास साइन स्क्वायर एक्स और कॉट को हम चेंज कर देते हैं। कॉट किसके इक्वल है? कॉट किससे किसके इक्वल है? और गधो, कॉस थीटा ओवर, तो कॉस की जगह हमने लिख दिया कॉस ओवर साइन, स्क्वायर अब दोनों का स्क्वायर लिख दिया, साइन साइन से तो कॉस स्क्वायर। मुश्किल क्वेश्चन थे हैं? मुश्किल नहीं है ये, बस रेशो याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखवाएं, क्या वैल्यू है? 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन पास पेपर में कई दफा आया हुआ है और देखिएगा कितना मुश्किल क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन है जी, ये पास पेपर में आपके बोर्ड के पेपर में इतनी दफा आया हुआ है। कितनी दफा आया हुआ है? इतनी दफा आया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिएगा इतनी दफा हम कर लेते हैं इसे। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपने करनी है। तो ये देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड क्या, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ए माइनस बी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या इक्वल आ गया ये? तो यही था आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, समझ आइए? क्लियर है? मुश्किल है? चलें जी, 8 वाला, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा 1 प्लस टेन थीटा। अच्छा, आपने सोचना है, थोड़ा सा हल्का सा अपना दिमाग इस्तेमाल कर लेना है, ज्यादा नहीं करना। मुझे पता है कि आप लोगों के पास है ही उतना को, तो जितना को है ना उतना को इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, क्या कर लेना है उससे? हल्का सा इस्तेमाल करना है कि आपके पास ना लेफ्ट हैंड साइड से हम सॉल्व कर रहे हैं, आपने राइट हैंड साइड बना लेनी है। दोनों में से किसी भी साइड से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप राइट से कर लें, लेफ्ट से कर लें, कोई इशू नहीं है। यह भी राइट से हो सकता था। कॉस को आप लिखते 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ए माइनस बी ए प्लस बी लिख के वो लेफ्ट राइट हैंड साइड आ जाती। ये भी आपसे राइट भी हो जाती है, लेफ्ट भी है, दोनों से कर देता हूँ। ठीक है, पर आपने हल्का सा अपना दिमाग इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, क्या करना है? लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या है? लेफ्ट साइड आपके पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर, आपने क्या लेके आना है? 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा। अब देखें, कॉस थीटा साइन के भी ओवर में भी है, कॉस के ओवर में भी है, दोनों के ओवर में है ना। तो अगर हम इसे इस तरह लिख लें, साइन थीटा ओवर प्लस का साइन कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा, कॉस थीटा ओवर कॉस, दोनों के डिवाइड में है ना, दरमियान में प्लस का साइन है, तो एलसीएम लेंगे तो वही वैल्यू बन जाएगी। डिनोमिनेटर सेम है ना, तो न्यूमिनेटर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। मसला तो नहीं है? चलेंगे, बस इतना कोई दिमाग इस्तेमाल करना था। साइन ओवर कॉस किसके इक्वल है?
और साइन ओवर कॉस किसके इक्वल है? टेन थीटा। यार गधे हैं आप लोग, उस दिन भी आपको ये देखें साइन ओवर कॉस किसके इक्वल है, और ये कैंसिल होके वन आ गया, क्या आ गया? तो दरमियान में प्लस का साइन है, वन प्लस टेन लिख लो या टेन प्लस वन लिख लो, कोई मसला तो नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, आप राइट हैंड साइड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं जी। देखिएगा राइट हैंड साइड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट हैंड साइड लिखे इधर, ये देखिएगा वन प्लस टेन थीटा, वन प्लस टेन आपके पास किसके इक्वल है? साइन ओवर, साइन ओवर कॉस। तो इसका लें एलसीएम, कॉस क्या आ गया? एलसीएम में कॉस से क्या हो जाएगा? प्लस, यही है, हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, क्लियर है? चलें जी, क्वेश्चन नंबर देखिएगा नाइन्थ वाला इजी है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें भी, उसी तरह ही है। आपने ना बस हल्का सा दिमाग इस्तेमाल करना है। क्या बनाना है आपने? टेन थीटा प्लस कोर थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बनानी है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में राइट से लेफ्ट बनाना तो बना सकते हैं, हो जाएगी, पर वो ज़रा सोचना पड़ेगा, ठीक है ना? तो उतना दिमाग नहीं है हमारे पास कि हम ज़्यादा सोचें, ठीक है? तो हम थोड़ा सोच लेते हैं, तो थोड़ा सोचें पर सुथरा सोचें। ये आपके पास क्या है? लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है? टेन थीटा प्लस कोर थीटा इंटू टेन थीटा। टेन किसके इक्वल है? साइन ओवर, और कॉट किसके इक्वल है? और टेन, अभी इसी तरह रहने दो, इसे तंग नहीं करते, अभी नहीं छेड़ते इसे। और चलें जी, ये देखिएगा साइन एंड कॉस एलसीएम आ गया, साइन थीटा एंड क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर, अब हमने छेड़ दिया इसे, ठीक है? ये देखें साइन थीटा से कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? वन के। कोस मल्टीप्लाई बाय कोस, कोस स्क्वायर वन ओवर कोस सेकेंड, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। ना करें याद, ना करें, कुछ नहीं होता, क्या करके याद करके क्या करना है हमने? ना करें याद आप लोग, क्या जरूरत है वैसे याद करने की रेशियोज? नहीं ना जरूरत, नहीं ना जरूरत, समझ आ गई वैसे हैं? चलें जी, नेक्स्ट वाला भी इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड से इसे सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से इसे सॉल्व करेंगे। आपके पास से क्वेश्चन है कोट थीटा प्लस कोस सेकेंड थीटा इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा। कॉट आपके पास है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, कॉस थीटा ओवर, और कोसिकेंड किसके इक्वल है? वन बाय साइन थीटा। टेन किसके इक्वल है? ओवर, और माइनस साइन को हम नहीं तंग करेंगे जी, साइन को हम नहीं करेंगे, वो साइन या साइन रहने दें उसे, ठीक है? इधर देखें यार, डिनोमिनेटर सेम है, सेम है ना, एज इट इज आ गया, तो ये आ गया cos थीटा प्लस वन, cos थीटा प्लस वन, और यहाँ पे आपके पास देखें cos थीटा आ गया, या इसे ना करें इस तरह, यहाँ पे दोनों में साइन है,
साइन थीटा कॉमन ले लें, क्या बच गया 1/-1 आ गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, ये देखें साइन साइन से कैंसिल हो गया, cos थीटा +1 cos थीटा ओवर, ये देखें एलसीएम आ गया cos थीटा 1 - cos थीटा आ जाएगा ना, cos इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम लिया पुत्र। क्लियर है, ये देखो a + b a - b a² - b² ओवर cos थीटा ओवर cos थीटा। तो 1 - cos थीटा किसके इक्वल है, परेशान हो गया मुझे लग रहा है आप लोग। ओ मैडम ये देखो ना, 1 - cos थीटा किसके इक्वल है, ये ऊपर वाला, ये देखो a - b a + b a² नहीं समझ आई अभी भी है, कोई जिसे समझ ना आई हो जी। कैसे, इससे इससे इधर देखें, ये देखें sin² थीटा ओवर cos थीटा आ गया, तो साइन को हम लिख सकते हैं sin थीटा × sin थीटा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक के नीचे लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, तो आपने क्या बनाना था, गलत नहीं बना दिया हमने, गलत बना दिया हमने, क्या बनाना था सेकंड थीटा cos थीटा, यहां तक तो हमारा ठीक है ना, यहां तक ठीक है, ये स्टेप गलत कर दिया हमने। चलें जी, हमने क्या बनाना था, ठीक है, तो इससे लिख सकते हैं हम 1/cos थीटा और ये -cos² थीटा ओवर cos थीटा, दोनों के डिवाइड में cos थीटा आ गया। ठीक है, इसका cos से एक कैंसिल हो गया, तो 1/cos किसके इक्वल है, सेकंड थीटा माइनस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, क्लियर है। चले अजान सुने, चले जी, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, ये भी इसी तरह ही है, कुछ भी नया नहीं है इसमें, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे इससे भी, साइन थीटा प्लस cos थीटा ओवर tan² थीटा -1 tan² थीटा, तो आपने ये से मिक्स नहीं कर देना, यहाँ पे 1 + tan² थीटा इक्वल टू secant² थीटा है, और वहां पे क्या है माइनस का साइन है, तो ये आपने secant² थीटा नहीं लिख देना, इससे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या कर लेंगे सॉल्व, साइन थीटा प्लस cos थीटा ओवर, ये tan को लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर cos थीटा, दोनों का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ गया, स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर ले लेंगे, न्यूमरेटर को हम तंग नहीं करेंगे जी, साइन थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज आ गया, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये cos² थीटा एलसीएम आ गया, sin² थीटा माइनस cos² थीटा आ जाएगा जी, इसका एलसीएम ये cos² थीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर cos² थीटा बन गया। नहीं समझ आई है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आ जाएगा, तो ये आ जाएंगे साइन थीटा प्लस cos थीटा इंटू cos² थीटा ओवर, ये आपके पास आ जाएगा sin² थीटा माइनस cos² थीटा है, sin² थीटा माइनस cos, यहाँ पे ये भी नहीं मिक्स करना, यहाँ पे क्या sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1 है, यहाँ पे क्या है माइनस का साइन है, तो ये 1 नहीं होगा, -1 भी नहीं होगा, ये नहीं होगा -1 भी नहीं, ये आप फार्मूला लिखेंगे a² माइनस b², एक दफा पॉजिटिव में और एक दफा ये आपके पास पॉजिटिव वाला
कोसेक से कैंसिल, तो यही बनाना था आपने, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आज का लास्ट क्वेश्चन यार, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा, यहाँ पे प्लस साइन थीटा इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। ये इजी है यार, इजी है, ये लिखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास क्या है, cos स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस, तो एलसीएम आ गया साइन थीटा, ये आपके पास cos स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये डिवाइड हो रहा है इधर आके, एलसीएम लिया था ना, तो साइन साइन से मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, ये। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का साइन है, तो फिर क्या आ जाएगा, तो 1 ओवर साइन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, समझ आई है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करना है। पहले 12 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में आपको ये मैंने लिखवाई थी रेशोस, आपने, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने याद नहीं की होंगी, ठीक है। तो फिर भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कोई मसला नहीं, ये मैं करवा लूँगा आप लोगों से याद। क्वेश्चन नंबर 13 सेम पहले 12 क्वेश्चन की तरह ही है। आपने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करनी है। यहाँ से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिएगा, सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा साइन थीटा बनाना है आपने, इक्वल टू टेन थीटा साइन थीटा बनाना है आपके पास। लेफ्ट हैंड साइड से आप लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा, तो हम कॉस को तो तंग नहीं करेंगे, सीकेंट किसके इक्वल है, 1 ओवर कॉस ओवर इंटू कॉस थीटा एज इट इज आ गया, इंटू कॉस थीटा एज इट इज आ गया। अब आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये देखिएगा, एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा आ गया 1 माइनस ये कॉस मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखिएगा, इधर पुत्र इधर देखें, नोट नहीं करना, लेक्चर मिल जाएगा आपको। ये देखिएगा, ये आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, ना याद करें यार, ना करें याद, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा के। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा एज इट इज आ गया। अब हम इससे लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, स्क्वायर है ना, 2 दफा लिख लें, कोई मसला तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। साइन ओवर कॉस किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, टेन थीटा एंड, यही बनाना था, और यही बनाना था लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, समझ आ गई किसी को मसला इसमें। चलें जी, नेक्स्ट आपके पास सेम इसी तरह ही है। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे इसे, लेफ्ट हैंड साइड से साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। कल हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था ना, सेम वही है। एलसीएम क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा, 1 ओवर कॉस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, यही प्रूव करना था ना। चलें जी, नेक्स्ट आपके पास है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे इसे भी, ये देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व होंगे, tan थीटा प्लस cot थीटा, tan किसके इक्वल है, और cot किसके इक्वल है, cos ओवर साइन थीटा, cos ओवर साइन थीटा। इसका एलसीएम क्या आएगा, cos थीटा
साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा साइन थीटा, यानी कि ये 1 ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई का साइन है 1 ओवर साइन थीटा। 1 ओवर कॉस किसके इक्वल है? सेकंड थीटा। और साइन थीटा 1 ओवर साइन किसके इक्वल है? कॉस सेकंड थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, नहीं ना समझ आ रही? ना करें रेशो याद, ना करें याद, कोई मसला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास। 16 में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। इससे लेफ्ट हैंड साइड से tan थीटा प्लस cot थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है। मैं इसे इतना लेंथी नहीं करूंगा क्योंकि ये सारी चीजें हमने कर ली हैं। देखो tan प्लस cot आपके पास वैल्यू आ गई थी सेकंड थीटा एंड, ठीक है। आपने ये पूरा नहीं सॉल्व करना, आपने यहां तक ही करना है, यहां तक ही। तो tan थीटा प्लस cot थीटा किसके इक्वल आ गया? 1 ओवर cos थीटा sin थीटा, और न्यूमिनेटर में आपके पास cos थीटा प्लस sin थीटा आ जाएगा। cos थीटा प्लस, कोई मसला तो नहीं है किसी को? है ये देखिए ना, tan और cot हमने ये सारा सॉल्व किया था, यहां तक हमने एक सॉल्व करके ले लेनी वैल्यू। ओके चलें जी, ये देखिएगा अब ये cos थीटा sin थीटा दोनों से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस का साइन है ना, cos के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा cos थीटा ओवर cos थीटा sin थीटा, प्लस का साइन है, साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos थीटा sin थीटा, दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, दोनों के साथ। ये देखिए ना, ये 1 ओवर cos थीटा sin थीटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो दरम्यान में प्लस का साइन था, दोनों के साथ करवा दिया आपने। ये देखें cos से कैंसिल और साइन, तो क्या बच गई वैल्यू? 1 ओवर साइन थीटा, और यहाँ पे 1 ओवर साइन किसके इक्वल है? और 1 ओवर कॉस सेकेंड, दरम्यान में प्लस का साइन है, तो आगे पीछे लिखे जाए तो कोई मसला नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, क्लियर है, समझ आ गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यह भी सेम इसी तरह ही है। साइन थीटा, ये tan थीटा प्लस cot थीटा, यहां तक की, यहां तक आपके पास क्या वैल्यू आ गई? cos थीटा sin थीटा। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे इसे, sin थीटा इंटू tan थीटा एंड प्लस cot थीटा, ठीक है। ये आपने लाजमी लिखना, नहीं तो मसले हो जाएंगे। अब आपके पास देखें सेम उसी तरह ही है यार, कुछ भी नहीं था, वैसे ही रेज किया था। 1 ओवर cos थीटा sin थीटा, तो ये देखें sin थीटा से कैंसल, तो क्या वैल्यू बच गई? cos थीटा, तो 1 ओवर cos किसके इक्वल आ जाएगा? तो यही प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू। अच्छा नेक्स्ट वाले 3 क्वेश्चन इसी तरह ही हैं, क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20, ठीक है। ये इसी तरह ही होंगे आपके पास अभी तक, तो इसी तरह ये देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से 1 प्लस cos थीटा ओवर sin थीटा, प्लस का साइन sin थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा, समझ आ रही? लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, एलसीएम आपके पास आ जाएगा sin थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। ये आप देखें साइन डिवाइड हो रहा है इधर के, और ये डिवाइड हो रहा है इधर के, 1 प्लस cos थीटा का, और ये आपके पास sin थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, sin थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। इससे फॉर्मूला ओपन करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज आ गया, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज आ गया। मसला तो नहीं है किसी को?
ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस, क्लियर है, समझ आ रही है। पहले ये चलें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिएगा नेक्स्ट स्टेप है 1 का स्क्वायर 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 जा 2 कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और नेक्स्ट स्टेप यार ये देखिएगा, ये देखें अब आपके पास देखें इससे 1 प्लस 2 कॉस थीटा एज इट इज आ गया। हम ये इकट्ठा लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, किसके इक्वल है 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए दोनों में 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस, ये 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू बच गई 2 ओवर साइन थीटा, साइन डिवाइड में है तो क्या बन जाएगा 2 कोसिकेंट थीटा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, समझ आई या नहीं आई। यही क्वेश्चन लेंथी था, सबसे लेंथी क्वेश्चन यही था। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है और लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, 18 की तरह ही है। देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर देंगे 1 ओवर 1 माइनस कोस थीटा प्लस 1 ओवर 1 प्लस कोस थीटा। एलसीएम आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एंड 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, आ जाएगी वैल्यू 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 माइनस कोस थीटा। ये देखें ये आपके पास 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 माइनस कोस थीटा ओवर ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये नेगेटिव पॉजिटिव 1 प्लस 1 2 ओवर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास से ओवर में है तो क्या बन जाएगा 2 कोसिकेंट, स्क्वायर है तो स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, समझ आई है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी तरह ही है, ठीक है। एलसीएम लेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। सेम आपने एलसीएम लेना है इसका, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा का। फार्मूला नहीं ओपन करूंगा, आपके पास फार्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को, 9th क्लास में हमने पढ़ा था a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या फार्मूला 4 ए बी ओवर a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस a के साथ स्क्वायर लिखने 1 के साथ लिखे ना लिखे एक ही बात है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 4 साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा। आपने 4 tan थीटा सेकंड थीटा बनाना ना, तो ये देखिएगा 4 साइन थीटा
ओवर कॉस थीटा स्क्वायर है ना, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर कॉस थीटा लिख सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है। डिनोमिनेटर में कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर ही होएगा ना, तो ये साइन ओवर कॉस किसके इक्वल आ जाएगा, टेन थीटा, और 1 ओवर कॉस सेकेंड थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, नहायत इजी क्वेश्चन, पेपर में 2-3 दफा आया हुआ है, कुछ भी नहीं है इसमें। लेफ्ट साइड से कर लें या राइट साइड से कर लें, एक ही बात है। ये क्वेश्चन मैं ना नॉर्मली राइट साइड से करता हूँ, आप जिससे मर्जी कर लीजिएगा, ठीक है, एक दूसरे के रिवर्स ही हैं, क्या है, रिवर्स ही है। तो राइट हैंड साइड से सॉल्व कर रहा हूँ, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस स्क्वायर, साइन दोनों में है तो साइन थीटा कॉमन आ गया, क्या वैल्यू बच गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, साइन साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन क्यूब थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, तो आप इसी तरह इससे इस तरह कर लें, साइन को लिख लें, साइन क्यूब को साइन मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर, अगर राइट साइड लेफ्ट साइड से करते हैं आप, ठीक है, साइन मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर किया, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर लिया, और साइन को मल्टीप्लाई करके राइट साइड बन जाएगी। क्लियर है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, सेम उसी तरह आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, इस साइड से सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर देते हैं, इजी क्वेश्चन है जी, ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ये देखिएगा, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे स्क्वायर हो गया है, ठीक है, अगर हम इसे इस तरह लिख लें, कोई मसला है किसी को, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, किसी को मसला तो नहीं है। देखिए 2 टू द 4, 2 टू द 4, ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस, एक दफा पॉजिटिव में और एक दफा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नेगेटिव में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का साइन है ना, आगे पीछे लिखे जाए कोई मसला, किसके इक्वल है 1 के, और ये आपके पास cos स्क्वायर थीटा माइनस, यही बनाना था, तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो कुछ चेंज, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 23 और 24 दोनों भाई हैं, एक जैसे ही हैं, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, कोई नई चीज़ नहीं है, दोनों में लेफ्ट साइड से सॉल्व करेंगे, इससे लेफ्ट साइड से ही सॉल्व करेंगे, और एक ट्रिक है वो आपने याद रख लेना है बकाया, और इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है, 1 प्लस cos थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। अब आपके पास क्वेश्चन में देखिएगा, आपने क्या बनाना है, साइन थीटा ओवर cos थीटा, साइन थीटा ओवर cos 1 माइनस cos थीटा ना, ये बनाना ना, तो अब आपके पास डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos थीटा है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos थीटा है, आप स्क्वायर रूट को एक्सटेंड कर लें, और आपने क्या करना है, 1 माइनस cos थीटा से ही मल्टीप्लाई करवा दें, 1 माइनस cos थीटा से ही डिवाइड कर दें, ठीक है, सेम साइन के साथ, साइन चेंज नहीं करना, ये देखें 1 माइनस cos थीटा ना, तो 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दिया, क्योंकि ये देखिएगा अभी देखें जादू क्या होता है, ये न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर इनटू 1 माइनस cos थीटा ओवर ये 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, यार कितनी दफा नया याद करें जी, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, साइन ओवर 1 माइनस
कॉस थीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दोनों का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा ओवर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, समझ आई है? ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, यहां पे आपने क्या किया था, अभी देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे सॉल्व, से लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। सेकेंड थीटा प्लस 1 ओवर सेकेंड थीटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट, यहाँ पे क्या सेकेंड थीटा प्लस 1 ओवर टेन थीटा, यानी कि न्यूमिनेटर में आपके पास सेकेंड थीटा प्लस 1, तो अब आपने न्यूमिनेटर से ही, यानी कि आपने सेकेंड थीटा यहाँ पे है ना, उसी से रैशनलाइज कर लेंगे, सेकेंड थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई और सेकेंड थीटा प्लस 1 से डिवाइड करवा दिया। ओके, चलें जी, ये देखिएगा a प्लस बी, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया ओवर a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल है, चलें, सेकेंड थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर टेन स्क्वायर थीटा, तो दोनों का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और आपके पास आ जाएगा टेन थीटा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, समझ आई है? किसी का मसला इसमें, आपकी एक्सरसाइज वाइंड अप होगी, मुश्किल नहीं है अगर आपको रेशियोज याद हैं। ठीक है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं आई थी। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।